आप यदि हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, किसी दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो इतनी गारंटी पक्का है कि ईश्वर हमेशा आपको दोष से मुक्त रखेगा। प्रिय दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्टोरी आप तक रखने का प्रयास मैं कर रहा हूं और स्टोरी के माध्यम से ही आपको यह संदेश पहुंचाने का एक प्रयास है कि जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करें, हमेशा नेक विचार रखें, तो आप दोष मुक्त रहेंगे। एक दिन की बात है कि मेरा एक बहुत ही सफल स्टूडेंट जो अपनी कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर, कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के बल पर उसने सफलता पाया और वह इंजीनियर बन सका। अपने जीवन में उसने बहुत पैसा भी कमाया और कमा भी रहा है। तो हर कोई को ये होता है, जब पैसे आने लगते हैं तो उसको रहता है कि मैं एक अच्छा घर खरीदूं या एक अच्छा घर बनाऊं। तो बड़े शहर में उसने एक मकान खरीदा और उसके ग्राउंड में छोटा सा बागान भी था, मतलब अमरूद, आम का पेड़ भी लगा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत उसने एक ऐसा मकान उसने लिया था जहां पर एक खुशनुमा एक माहौल था। उसके बाद उसके घर वालों ने, उसके दोस्तों ने को इसने यह जानकारी दिया कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत मकान मैंने खरीदा है, जिसके अगल बगल में, उसके जस्ट पीछे में आम, अमरूद ये सब का पेड़ भी लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। उसके परिवार वाले, उसके दोस्तों ने एक सलाह दिया कि क्यों ना तुम वास्तु विशेषज्ञ से एक बार मकान को तुम दिखा ले रहे हो, और एक बार दिखा लोगे तो कम से कम यह जरूर होगा कि वह जगह जो है उसमें दोष है या नहीं है। यदि दोष है तो पूजा पाठ तुम ढंग से करा लो। उसका फोन आया मेरे पास। एक कहानी के रूप में मैं बातों को रख रहा हूं कि आप तक एक सही संदेश जाए, इसीलिए मैं इस स्टेटमेंट को आप तक रख रहा हूं। तो उसका मेरे पास फोन आया कि सर, कोई परिचित आपके पास, आपकी नज़र में वास्तु विशेषज्ञ है, जो वैसा ज्योतिष है जो आकर वास्तु विशेषज्ञ मेरे मकान को देखे और बताएं कि उसमें कुछ दोष है या नहीं। मैंने उसे बोला कि यदि तुम जीवन में नेक काम करते हो, अच्छे विचार रखते हो, अच्छी सोच रखते हो, किसी दूसरे की मदद करते हो, तो ईश्वर हमेशा तुम्हें दोष से मुक्त रखेंगे। कभी कभी लगेगा कि तुम्हें परेशानियां आएंगी, लेकिन वह परेशानियां तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही तुम्हें वह परेशानी आएगा कि ताकि तुम मजबूत बन सको। जैसे भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास के लिए पिताजी ने बोला तो उनके चेहरे पर मुस्कान था। थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी कि भाई मैं राजा बनने वाला था और एक पल में मुझे राजा बनना मेरा कैंसिल हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कान क्यों था? क्योंकि उनको था कि मैं जंगल में जाऊंगा, ऋषि मुनियों से मिलूंगा, बहुत सारी ज्ञान की अनुभूति होगी, बहुत सारी संघर्ष को नजदीक से देखने को, अनुभव करने को मिलेगा, और वह संघर्ष आपको इतना मजबूत बना देगा
कि आपका धैर्य और आपका दृढ़ शक्ति काफी मजबूत होगा और कभी भी आप जीवन में हार नहीं मानिएगा। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान राम को कहा जाता है। चेहरे पर मुस्कान था उनका। तो मैंने उसको ये एग्जाम्पल भी दिया कि आप अच्छे सोचो, अच्छे विचार रखो तो तुम दोष से मुक्त हो। लेकिन उसने बोला कि नहीं सर, हमें एक वास्तु विशेषज्ञ को मैं दिखाना चाहता हूं, मेरे घर वाले भी ये बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पास आओ और हम लोग साथ एक वास्तु विशेषज्ञ को लेकर चलेंगे और वहां पर हम लोग तुम्हारे मकान को दिखाएंगे। वो आया मेरे पास, 4 व्हीलर से हम लोग साथ जाने लगे। और वो बच्चा जो था, जीवन में हमेशा इतना संस्कार उसमें था कि वो रियल में नेक काम करता था। उसकी सोच बहुत ऊंची थी, सकारात्मक थी, क्योंकि गरीबी से वो उठकर वो एक सफल इंसान की तरफ कदम बढ़ाया था और लोगों को मदद करता था। इसीलिए मैंने बोला था कि तुम्हारी विचार इतनी अच्छी हैं कि तुम दोष से मुक्त हो। फिर भी था कि भाई उसको दिखाना था। हम लोग चलने लगे तो उसने, जो वो लड़का था, स्टूडेंट जो था, उसने बोला ड्राइवर को कि गाड़ी जो है थोड़ा सा मध्यम चलाइएगा। तो वास्तु विशेषज्ञ ने पूछा कि भाई क्यों? उसने बोला कि कुछ लोगों को जो पीछे से हॉर्न बजा रहे हैं या पीछे से जो मतलब कि वो स्पीड में है कि हमको आगे जाना है, तो शायद उन लोगों को जल्दबाजी होगा। हमसे उन लोगों को जल्दबाजी है कि कोई भी काम उनको होगा, शायद जो है कोई अधूरा काम उनको पूरा करना है, या समय कम समय में, या जो भी उनके पास समय है, मतलब उनको हमसे जल्दी है। तो वास्तु विशेषज्ञ मुस्कुरा दिए, भाई इसकी सोच तो बहुत अलग है। जैसे ही कुछ दूर आगे गाड़ी बढ़ा तो एक छोटा बच्चा कुछ दूरी पर ही दिखाई दिया कि रोड क्रॉस कर रहा है। तो उस लड़के ने ड्राइवर से बोला कि भाई देखो, एक बच्चा कुछ दूरी पर क्रॉस कर रहा है, गाड़ी वहां रोक देना। और वहां पर 3-4 मिनट तक, 5 मिनट तक गाड़ी को रोकना। तो वहां पर जाकर गाड़ी रोका तो छोटा बच्चा जो है क्रॉस कर गया। तो वास्तु विशेषज्ञ ने पूछा कि भाई वो तो लड़का क्रॉस कर गया, तो आप आगे बढ़ा जाए, आप यहां पर क्यों 5 मिनट तक गाड़ी रोके हैं, रुकवाए हैं? उसने बोला कि सर, अभी एक और छोटा बच्चा क्रॉस करेगा। रियल में 3-4 मिनट के बाद या जस्ट कुछ मिनट के बाद एक और छोटा बच्चा क्रॉस किया। तो वास्तु विशेषज्ञ ने पूछा कि भाई आपको कैसे जानकारी था कि मतलब एक और बच्चा मतलब कि उसके साथ है? तो बताएं कि इसमें कुछ मैंने दिमाग नहीं लगाया। मतलब हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो जब दौड़कर भागते थे तो क्लियर है कि आपस में एक दूसरे दोस्त छोटे छोटे खेलते हैं, तो अब मतलब कहीं पर दौड़कर भागते होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ कोई और बच्चा होगा, क्योंकि बचपन में हम लोग ऐसा ही करते थे। फिर वास्तु विशेषज्ञ मुस्कुराए और मैं तो मुस्कुरा रहा ही था, क्योंकि मैं जानता था कि ये बच्चा बहुत नेक सोच विचार का है, तभी अपने जीवन में सफल हुआ है। फिर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ते गया और जहां उसका मकान था, उसके मेन गेट के पास 4 व्हीलर वहां पर रुका। तो जैसे ही उसने देखा कि जो उसके मकान के जस्ट बगल में, जो उसी के कंपाउंड में, उसी के कैंपस में जो आम अमरूद का जो पेड़ था, तो उसी पेड़ के पीछे की साइड से ही बहुत सारी चिड़िया का झुंड उड़ते हुए निकल रहा था। तो इसने ड्राइवर को बोला कि भाई 10 मिनट तक गाड़ी यहीं रोक दीजिए। फिर वास्तु विशेषज्ञ ने पूछा कि भाई ये गेट के पास ही गाड़ी क्यों रोके हैं? वह स्टूडेंट बोला कि मैं इसलिए रोका हूं कि जो चिड़िया का झुंड गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे आम अमरूद के पेड़ पर पत्थर मारकर और फल खाने का प्रयास कर रहे हैं।
और यदि हम लोग वहां जाएंगे तो बच्चे फल नहीं खा पाएंगे और वो हम लोगों को देखकर डर से भाग जाएंगे। उन लोगों को फल खा लेने दीजिए। ये झुंड में चिड़िया भागने का मतलब है कि पक्का ऐसा ही वहां पर बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। रियल में कुछ मिनटों के बाद मतलब बाहरी जो गेट के दरवाजे से बहुत सारे कुछ बच्चों का झुंड निकला। फिर वास्तु विशेषज्ञ मुस्कुराए और उन्होंने यह बोला कि मुझे आपकी मकान देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर कोई दोष नहीं है। तो उस बच्चे को अपने टीचर की बात याद आई कि टीचर भी तो यही बोल रहे थे कि भाई तुम्हारी विचार नेक है तो कोई तुम्हारे यहां कोई दोष है ही नहीं। उसने फिर भी पूछा वास्तु विशेषज्ञ से कि मेरा मकान तो आपने देखा ही नहीं, तो आप कैसे जान गए? तो उन्होंने बोला कि जो इंसान की नेक सोच है, नेक विचार है, जो आदमी जब चल रहा है फोर व्हीलर से तो उसको ये दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा छोटा यदि गुजरा है, रोड क्रॉस किया है, तो एक और भी बच्चा होगा। सड़क पर बोल रहा है कि एक मिनिमम गति से, मतलब एक एवरेज गति हो, बहुत कम ना हो, लेकिन एक एवरेज ऐसा गति से आप गाड़ी चलाइए। अपने ड्राइवर को बोल रहा है कि पीछे के लोगों को जल्दबाजी है तो वही पहले आगे क्रॉस कर जाए। जो इंसान अपने घर के गेट के पास चिड़िया का झुंड गुजर रहा है तो उसको यह एहसास है कि छोटे बच्चे फल खा रहे हैं, पहले वो फल खा ले, उसके बाद हम लोग चलेंगे, ताकि वो बच्चे फल का आनंद, ऐसा ना हो कि हम लोगों को जाने के चक्कर में वहां पर पहुंचे तो बच्चे डर से भाग जाए, उनको आराम से फल खा लेने दिया जाए। तो जिसकी सोच इतनी ऊंची हो, जिसके नेक विचार हों, उसका घर में, उसके जीवन में कभी दोष आ ही नहीं सकता है। ईश्वर हमेशा उसको दोष मुक्त रखेंगे। तो मैं भी वहां बैठा था, मतलब मैं एक स्टोरी के माध्यम से बात रख रहा हूं। तो मैंने वास्तु विशेषज्ञ के बोला कि ठीक है सर, चला जाए, कम से कम आप मेरे विद्यार्थी के यहाँ आए हैं तो कम से कम जलपान कर लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए। तो वास्तु विशेषज्ञ रेडी हुए, हम लोग अंदर मकान के अंदर आए। बहुत ही सुनहरा उसने सुंदर घर बनाया था, घर को खरीदा था और उसको जो भी डेकोरेट कराया था, मतलब बहुत सुंदर हो चुका था। भोजन का आनंद लिए और मैं और वास्तु विशेषज्ञ फिर वापस लौट कर आ गए। और जब लौटते के क्रम में वहीं पर मैंने अपने स्टूडेंट से बोला, उस बच्चे से बोला कि वास्तु विशेषज्ञ ने वही बात बोला जो मैं तुम्हें कह रहा था कि जीवन में तुम्हारी सोच ऊंची हो, नेक विचार हो, तुम किसी की मदद करते हो, तुम जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचते हो, किसी के बारे में गलत विचार नहीं है, तुमसे किसी का नुकसान नहीं होता है, अपने इनकम के कुछ सोर्सों में भी तुम किसी की मदद करते हो और जीवन में तुम्हारी सोच ऊंची है। और एक चीज जरूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी सोच बेहतर हो उनको ईश्वर हमेशा मदद करते हैं और दोष से मुक्त रखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से बस यही संदेश पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है कि जीवन में अच्छे विचार, अच्छी सोच, नेक कार्य, उत्तम विचार हमेशा आपको दोष से मुक्त रखेगा। हो सकता है कभी वो कठिनाइयां आए तो कठिनाइयां दोष नहीं है, वो कठिनाइयां आपको प्रोग्रेस करने के लिए ही ईश्वर ने आपको एक मजबूती प्रदान किया, क्योंकि ईश्वर हमेशा परीक्षा उसी की लेते हैं जिससे उनको अधिक लगाव रहता है, उनको अधिक प्यार रहता है। ईश्वर आपको कोई भी आपको कष्ट दिखाई दे रहा है तो हमेशा आप ईश्वर का धन्यवाद करें। आप यह समझे कि ईश्वर आपको इसलिए छोटी सी परेशानियां दिए हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि वो इस परेशानी से लड़कर वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, या सर पर हाथ रखकर ये वो दुखी है या रो रहा है कि भाई हमको ईश्वर कष्ट दे दिए। यदि उस परेशानियों से लड़कर और वो निकल गया तो ईश्वर उसी को प्रमोट कर देते हैं कि मैंने जो इसे परेशानियां दिया उससे वह लड़कर आगे निकल गया। इसीलिए इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके जीवन में हमेशा सकारात्मक चीजें रहें। और यह खुद तो सफल हो रहा है, लेकिन एक बेहतर इसकी सोच है तो बेहतर समाज का निर्माण भी हो रहा है। तो यही विचार यदि हम लोग रखते हैं तो एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा, एक बेहतर विश्व का निर्माण होगा।
और अच्छी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम अपने आने वाली पीढ़ियों में भी एक बेहतर संदेश दे पाएंगे। धन्यवाद।